दोस्तों, अर्थ के 71% एरिया पर समंदर जबकि 29% एरिया पर लैंड है। पर हैरत की बात तो यह है कि इस 29% एरिया को भी आज तक पूरा किसी ने भी नहीं देखा। एक अंदाजे के मुताबिक जमीन का 50% एरिया आज तक अनएक्सप्लोर्ड है। अर्थ के इस अनएक्सप्लोर्ड हिस्से में आर्कटिक रीजन, घने खौफनाक जंगलात, खतरनाक पहाड़, अंटार्कटिका और दूर दूर तक फैले सहरा शामिल हैं, जहां पर इंसान का जाना काफी मुश्किल है। लेकिन जो भी है, हमें कम से कम ये मालूम तो है कि यहाँ क्या है। आप सुनकर हैरान होंगे कि इंसान अर्थ के सबसे बड़े पार्ट के बारे में लगभग कुछ भी नहीं जानता, और वो पार्ट है समंदर, जिसके बारे में इंसान सिर्फ 5% जानता है। वी डोंट नो कि समंदर कितना गहरा है, मछलियों के सिवा यहाँ कौन कौन सी मखलूक रहती हैं और इसके डीपेस्ट पार्ट्स में कौन से राज छुपे हैं। दोस्तों, समंदर आपकी सोच से भी ज्यादा गहरा है। इसका आज तक का डिस्कवर्ड डीपेस्ट पार्ट मैरियाना ट्रेंच है, जो 11 किलोमीटर डीप है। दोस्तों, समंदर की गहराई को समझने के लिए हम समंदर की सरफेस से शुरू करते हैं। ओशन की सरफेस से 40 मीटर तक का एरिया वो है जहां स्कूबा डाइवर्स को जाना अलाउड है। इससे नीचे 100 मीटर की गहराई डाइवर्स के लिए इंतहाई डेंजरस होती है। इस पॉइंट पर अगर डाइवर्स एहतियात ना करें तो पानी के प्रेशर की वजह से उनके जिस्म के पार्ट्स काम करना छोड़ देंगे। इस सब के बावजूद भी एक ऑस्ट्रेलियन फ्री डाइवर हर्बर्ट निच ने 214 मीटर की गहराई तक डाइव लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। अगर मजीद नीचे जाएं 332 मीटर की गहराई पर, यहाँ हमारे पास स्कूबा डाइविंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो कि इजिप्ट के अहमद कबीर ने बनाया था। इससे आगे 443 मीटर की गहराई इतनी ही है जितनी न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की ऊंचाई। दुनिया के सबसे बड़े क्रिएचर 500 मीटर की गहराई तक डाइव कर सकते हैं। ब्लू व्हेल का वजन 1.5 लाख केजी होता है। अमेरिकन नेवी की सबमरीन्स, जो कि एडवांस्ड न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, वो भी समंदर की इतनी गहराई तक नहीं जा सकती। इससे नीचे पानी का प्रेशर अपने रंग दिखाना शुरू कर देता है। 535 मीटर की गहराई पर किसी आदमी के ऊपर पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है जैसे कोई मोटी भैंस उस पर खड़ी हो। लेकिन जरा इन्हें देखिए, ये हैं एम्परर पेंगुइन्स। इनमें इतना ज्यादा प्रेशर बर्दाश्त करने की सलाहियत होती है, इसी वजह से वो 535 मीटर की गहराई तक डाइव कर सकती हैं। 883 मीटर बुर्ज खलीफा जितना डिस्टेंस होगा। थोड़ा और नीचे जाया जाए तो 1000 मीटर की गहराई पर स्केरी जोन शुरू हो जाता है। यहाँ से नीचे सूरज की रोशनी नहीं पहुँच सकती और इससे नीचे अंधेरा ही अंधेरा पाया जाता है। इस पॉइंट पर वाटर का प्रेशर 1500 PSI जितना होता है। ये इतना प्रेशर होता है जैसे किसी सिक्के पर कोई अफ्रीकन बफेलो खड़ा कर दिया जाए। समंदर के इस हिस्से में जायंट स्क्विड्स भी पाए जाते हैं, जो गहरे समंदर की इंतहाई खतरनाक मखलूक हैं। 1280 मीटर डीप जाएं तो यहाँ लेदर बैक सी टर्टल्स पाए जाते हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े टर्टल्स होते हैं, जिनका वजन 700 kg तक होता है। मजीद नीचे जाएं तो 2000 मीटर की गहराई पर ड्रैगन फिश पाई जाती है। ये समंदर के अंधेरों की तरह बिल्कुल ब्लैक होती है, जो सिर्फ लाइट लगाकर ही देखी जा सकती है। दोस्तों, इनकी अपनी आंखें इतनी तेज होती हैं कि ये अंधेरे में देख सकती हैं। 2250 मीटर की गहराई में स्पर्म व्हेल और कोलोसल स्क्विड जैसी खतरनाक मखलूक पाई जाती है। कोलोसल स्क्विड 14 मीटर लंबी और इसका वेट 750 kg तक होता है। एक अडल्ट कोलोसल स्क्विड की आंख हमारी खाने की प्लेट जितनी बड़ी होती है। अपने जाल के तेज दांतों से ये अपने शिकार को आसानी से पकड़ लेती है। मेल स्पर्म व्हेल फीमेल से 4-5 मीटर ज्यादा लंबी और 3 गुना ज्यादा वजनी होती है। दोस्तों, कोलोसल स्क्विड और स्पर्म व्हेल एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं। इवन कोलोसल स्क्विड 2 रोड रोलर्स जितनी बड़ी स्पर्म व्हेल को जकड़ लेती है और आसानी से उसे मार देती है। इस मरी हुई व्हेल पर जो निशान आप देख रहे हैं, वो इसी स्क्विड के जाल अटैक के निशान हैं। 3800 मीटर डीप फेमस टाइटैनिक शिप का मलबा पड़ा है। 200 मीटर और नीचे जाएं तो 4000 मीटर से आगे डीप ओशन का वो हिस्सा शुरू हो जाता है
जिसे अबेसल जोन कहा जाता है। यहाँ पानी का प्रेशर 11,000 PSI जितना हो जाता है। यहाँ समंदर की खौफनाक और अजीबोगरीब मखलूकात भी पाई जाती हैं, लाइक एंगलर फिश और वाइपर फिश वगैरह। 4,781 मीटर्स डीप वर्ल्ड वार 2 में सिंक होने वाली बैटल शिप का मलबा मौजूद है। 6,000 मीटर्स की गहराई पर ओशन का हेडल जोन स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, ये नाम इसे एंशिएंट ग्रीक रिलीजन की एक बिलीफ पर मिला। इस रिलीजन के मानने वाले लोग ये मानते थे कि मौत के बाद हेडीज खराब लोगों को समंदर की गहराइयों में फेंक देता है, जहां क़यामत का मंजर होता है। यहाँ पानी का प्रेशर सरफेस के कंपैरिजन में 100 गुना ज्यादा होता है। ये प्रेशर किसी बुलेट प्रूफ गाड़ी को लम्हों में कुचल सकता है। इससे और ज्यादा डीप जाएं तो 6500 मीटर्स की गहराई तक यूएस नेवी की रिसर्च सबमरीन जा सकती है। इसका नाम है DSV एल्विन। इसी सबमरीन ने टाइटैनिक के मलबे को तलाश किया था, जिस पर 1998 में फेमस टाइटैनिक मूवी बनी। 10,898 मीटर्स वो जगह है जहां तक 2012 में जेम्स कैमरॉन अपनी सबमरीन में गए, लेकिन 1960 में डॉन वाल्श और जे पिकार्ड नामी 2 लोगों ने इससे भी ज्यादा गहराई में जाने का रिकॉर्ड बनाया था। ये दोनों ट्राइस्ट नामी सबमरीन में 10,916 मीटर समंदर के नीचे गए। इन्हें यहाँ तक पहुँचने में 5 घंटे से ज्यादा वक्त लगा, मगर हाई वाटर प्रेशर की वजह से इनकी सबमरीन का एक हिस्सा क्रैक हो गया और उन्हें फौरन ऊपर जाना पड़ा। इंसान आज तक जिस गहराई तक जा पाया है, ये गहराई कमर्शियल एयरलाइन की ऊंचाई से भी ज्यादा है, 10,928 मीटर्स। विक्टर वेस्कोवो ये वो शख्स है जो 10,928 मीटर्स की गहराई तक जा पाया, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसने ये कारनामा 28 अप्रैल 2019 को डीप सी सबमर्सिबल लिमिटिंग फैक्टर में अकेले बैठकर अंजाम दिया था। इस जगह को चैलेंजर डीप के नाम से जाना जाता है। वेस्कोवो ठीक 3 दिन बाद दोबारा इस गहराई में गए। इतने नीचे जाने के बावजूद भी रिसर्चर्स का मानना है कि ये समंदर का डीपेस्ट पार्ट नहीं है। अभी तक इंसान ओशन के बारे में जो भी जानता है और जो देख चुका है, वो ओशन का सिर्फ 5% हिस्सा बनता है। यानी ओशन का 95% एरिया ऐसा है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता कि वहाँ क्या क्या पाया जाता है और समंदर की गहराइयों में क्या क्या राज छुपे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।